नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम, लेकर हाजिर हूं ताल ठोक के। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म जितनी समृद्ध पर्व त्योहारों की परंपरा दुनिया के किसी भी अन्य देश में या मत मजहब के पास नहीं। योगी ने कहा कि हमारी आस्था ही सनातन धर्म की ताकत है और आस्था की आत्मा पर्व और त्योहारों में है। योगी ने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि जो लोग सनातन को कोसते थे उन्होंने भी सनातन की ताकत प्रयागराज महाकुंभ में देख ली। योगी ने कहा कि सनातन को बदनाम करने वाले और समाज को बांटने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने यह मान लिया था कि भारत कभी विकसित नहीं हो सकता। सवाल है कि क्या सनातन विरोधियों को अब सनातन से लगाव हो गया है और देश में बंटवारे वाली सोच आखिर है किसकी? ठोकेंगे ताल, मेहमानों से पूछेंगे सवाल, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है और वो उद्घोष है यह तो धर्मस्थ तो जया। सारा धर्म होगा वही की जय होगी। ओम जय जगदीश हरे। तो हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे। तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन लोग हैं वे बांटने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। हमारा भारत कभी विकसित हो सकता है तो वह एक होगा तो श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे विकसित करने से रोक नहीं सकती है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। विनोद बंसल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बीएचपी के। तारिक खान हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सुधीर दास जी महाराज हैं हमारे साथ, महामंडलेश्वर। हमारे साथ एचएस रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हाफिज नूर अजहरी हैं, अध्यक्ष हैं एमपी एलबीआई यूपी के। कामरान मलिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट पर। और सबसे पहले मैं चाहता हूं विनोद बंसल जी जरा थोड़ा सा ओपन करें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संकेतों में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं, गौ तस्करी में शामिल रहने वाले लोग हैं, अब इनकी भी एक तरह से अकल ठिकाने आ रही है। किसकी तरफ संकेत है ये? देखिए, जो भी देश को, इस देश की संस्कृति को, देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे थे, उन सब लोगों की तरफ उनका निशाना था। और मैं कहता हूं, देखिए, आज सबसे पहले तो होली की आपको सभी, आपके पैनलिस्टों को, आपको और आपके सभी दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं। होली का प्रत्येक रंग उनके लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो, पूरे जीवन को रंगीन बना दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। दूसरी बात ये देखिए, पूजनीय योगी जी ने जो बातें कही वो एक होली के एक महोत्सव को ध्यान में रखते हुए कही जी। होली जो है सबको मिलकर चलने वाला त्यौहार है, देश में सामाजिक समरसता और एकता और बंधुत्व को बढ़ाने वाला त्यौहार है, हिंदू आपसी कटुता को बढ़ाने वाला जो काम करता है। और खासकर ये जो त्यौहार आज का है होली का, उस होली के त्यौहार में खास बात यह भी है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत भी है। आप देखिए कि जिस तरह से आज के दिन सारे गिले शिकवे मिटा करके, सारे के सारे आपसी वैमनस्य भुला करके, और हम सब लोगों ने मिलकर के और होली खेली। किसी ने गुलाल से, किसी ने चंदन से, किसी ने फूलों से, तो किसी ने रंग से, लेकिन किसी तरह की कोई कटुता का समाचार कहीं मुझे ध्यान में नहीं आता। बात यह है कि देखिए, ये संदेश योगी जी का बड़ा स्पष्ट था कि जो लोग कुंभ का विरोध कर रहे थे, जो लोग सनातन संस्कृति का विरोध कर रहे थे, जो हमारे ऐतिहासिक परंपराओं का विरोध कर रहे थे, जो हमारे महापुरुषों का विरोध कर रहे थे, अब सबकी कलई खुल गई है। महाकुंभ में जिस तरह से करोड़ों की संख्या में जी, और आप देखिए कि अभूतपूर्व जो दुनिया का पहला बड़ा आयोजन बना, इतनी बड़ी संख्या का और सफल आयोजन था। मुझे लगता है, साधुवाद देता हूं पूजनीय योगी जी को, और साथ में
आपकी टीम को भी, जिन्होंने बड़ा अथक परिश्रम के साथ में इस कार्यक्रम को सारे को कवरेज भी किया। और देखिए जिस तरह से होली का जो आज त्यौहार जो मनाया जा रहा है, होली के त्यौहार में भी किसी तरह का कोई रंग में भंग डालने की कोशिश लोगों ने की होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि सफलतापूर्वक उसको संपन्न कराया, इसके लिए सफलतापूर्वक संपन्न कराया। विनोद बंसल जी, मैं इसी सवाल के साथ जाता हूं, हमारे साथ हाफिज अजहरी साहब हैं। अजहरी साहब, जरा मुझे बताइए, अब तो संतुष्ट हैं दोनों तरफ से लोग? मैंने तो संभल में लोगों से बात की है, दोनों तरफ के लोग, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया है। आप उत्तर प्रदेश की कई जगहों की खबर रखते हैं, जरा बताइए, अब ठीक ठाक काम लग रहा है योगी आदित्यनाथ का? देखिए, कभी आपने इन लोगों को बेरोजगारी, महंगाई और घटिया लाइन ऑर्डर पर बात करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। इन्हीं लोगों का ने देश को आंकड़ा दिया है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। 80, इन्हें मतलब इनडायरेक्ट इन लोगों ने ये बताया है कि देश में 80 करोड़ लोग ऐसे दयनीय बेरोजगार हैं जिन्हें सरकार खाना दे रही है। कभी आपने इन लोगों इन्हें मालूम है कि मंदिर पर, त्योहारों पर कोई ना कोई बवाल खड़ा करते रहे, उससे फायदा उठाते रहे, हिंदू समाज के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ बरगलाते रहे, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बरगलाते रहे। ये चल रहा है। अजहरी साहब, ये तो बताइए, आज तो कोई विवाद नहीं हुआ ना, आप क्यों विवाद में जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि आज अच्छा काम किया, कह दीजिए योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो तो बताइए। विवाद हुआ ही कब है बताया? इससे पहले कोई विवाद नहीं था। वो तो डराने धमकाने का काम चल रहा था सरकार का, वो सरकार करती रही। अरे भाई, मैं कहता हूँ विवाद नहीं था तो मुझे बताइए, मस्जिदों को ढकने की क्या जरूरत थी? एक तरफ आप कहते हो भाईचारे की बात करते हो, दूसरी तरफ मस्जिदों को अगर रंग का एक छींटा भी पड़ जाएगा तो आपका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। क्यों भाई? मैं कहता हूँ जब भाईचारे की बात करते हो तो गले मिल के होली खेलो ना यार, उसमें क्या दिक्कत है? क्या इस्लाम में आज तक मैंने कभी नहीं सुना था। अभी पिछले कुछ दशकों से ये जो मस्जिदों को बंद करने वाला, उसको महिलाओं को एक तो काले बोरे में बंद विनोद बंसल जी, कुछ साल गए, कुछ साल बंसल जी सुनो ना, बोलिए बंसल जी, ये जो मस्जिदों को ढकने का जो काम जो चल रहा है, ये भी जब से भाजपा की सरकारें आई है तब से ही हुआ है। और किसी ने अपने आप नहीं किया है। मैं कहता हूँ किसके बेस हो रहा है? उत्पातियों को, उत्पाद को रोकने के लिए किया गया है। भाई साहब, उत्पाद को रोकने के लिए किया गया है। उत्पाती सारे ऐसा ना, क्या बात कर रहे हो? 2014 का 2004 में भी था भाई, 2004 में भी था, 2010 में भी था। क्या बात कर रहे हो? देखिए, जैसे जैसे गोल टोपी का चलन इस्लाम में बढ़ा है ना, भारत के मुसलमान ही ऐसे हैं। भारत के जो कट्टरपंथी मुसलमान है ना, जो कट्टरपंथी मुसलमान है, वही करते हैं इस काम को। ठीक है, मैं दोनों को रोकना चाहता हूं, कुछ और मेहमानों को मैं डिबेट में शामिल करना चाहता हूं, फिर ओपन करूंगा, मैं फिर ओपन करूंगा, दोनों के पास लौट कर आऊंगा, लेकिन मैं सबको शामिल कर लेना चाहता हूं एक बार। तारिक खान जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और जरा बताइए, ये योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं बंटवारा करने वाले, बांटने वाले लोग, क्या ये इशारा आपकी पार्टी की ओर है? बंटवारा करने वाले हैं। देखिए, एक मिनट रुक जाइए अजहरी साहब, तारिक खान से सवाल है। आपको और देश के सभी लोगों को जो प्रेम के साथ आज होली मनी है, और उसके लिए मुबारकबाद सभी को, आपके जितने लोग चैनल को देख रहे हैं। बंटवारा खत्म हो गया, ठीक है। अभी 3 दिन पहले एक दलित की बारात जा रही थी आगरा में, बैंड बाजे से घोड़े पे खूब मारा उसको एक शर्मा जी ने, ठीक किया, बंटवारा खत्म हो गया। आपने बताया, आपने कुंभ में बताया कि सबने नहा लिया तो आपस का बंटवारा खत्म हो गया। बीच में नहीं भाई, बड़े भाई रोकिए। आपने कहा आपने वीआईपी घाट बनाए थे, त्रिवेणी संगम पे ही बुलाकर सारे वीआईपीओ को आपने क्यों स्नान कराया? वहां पर 12-14 घाट है, अलग अलग घाटों पर आपने वीआईपी का क्यों नहीं स्नान कराया? तभी तो भगदड़ मची, तभी तो लोग मरे। आप कहते हैं कि आप भेदभाव खत्म कर रहे हैं, अमीर गरीब का भेदभाव आप करें, पिछड़े दलितों के साथ भेदभाव, आरक्षण को नाश्ते की तरह खाएं आप। दलितों वाले घाट पे क्यों नहीं गए? नहीं बोला मैं, बीच में नहीं बोला। एक करके रावत जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रावत जी थोड़ा रावत जी, परिषद के आप बड़े नेता हैं, सुनने की क्षमता रखिए। मैंने आपको सुना, अब सुनिए। अभी योगी साहब कह रहे हैं कि गाय को काटने वाले में बारात जा रही थी, मायावती के साथ क्या किया था आप लोगों ने? एक मिनट एच एस रावत साहब, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ प्लीज सर, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा रावत जी, पूरा समय सुनना पड़ेगा। जी मेरे बाद आप बोलिएगा। तारिक खान बोलिए। अच्छा, योगी साहब ने गायों की बात की, गौ हत्या की बात की। नंद किशोर गुर्जर कौन है? आपकी पार्टी का विधायक, समाजवादी पार्टी का विधायक है। उन्होंने कहा रोज 50,000 गाय आप कटवा रहे हैं यहां पर, यह गौ रक्षा हो रही।
गौ रक्षा के नाम पर आप चंदा लेते हैं बीफ की कंपनियों से, और उसी चंदे से हर जिले में बड़े बड़े कार्यालय भारतीय जनता पार्टी बनाती है। ये चाल चरित्र चेहरा, गाय के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आने वाली पार्टी गाय बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेती है। और अब ये तारिक खान, मुझे एक बात बताएं, तारिक खान, अगर आपको वाकई इस बात की तकलीफ है कि खाली राजनीति करनी, अगर आपको वाकई इस बात की तकलीफ है कि ऐसा कहीं हो रहा है और अगर आंकड़ा इतना बड़ा है, तो क्या तारिक खान खड़े नहीं हो सकते? जैसा विरोध में बीजेपी खड़ी हो जाती है। जब आपकी सरकार थी, जब बीजेपी के लोग खड़े हो जाते थे, तो तारिक खान क्यों मोर्चा लेके खड़े नहीं होते थे कि हम गौ सेवा करेंगे, हम गाय को बचाएंगे? एक सेकंड, आज ये मान लिया जाए कि बीजेपी का विधायक एक इडियट है, बेवकूफ है। मैं जो पूछ रहा हूं आपसे, अरे भैया, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी बहुत कुछ कहा है समाजवादी पार्टी के बारे में। हर एक पत्थर की लकीर नहीं हो जाता। लेकिन मेरी बात सुनिए तारिक खान, मेरे पॉइंट को आप समझिए और उत्तर दीजिए इस बात का। क्या गौ तस्करों के खिलाफ आपने आंदोलन किए? क्या गौ तस्करों को आपने पकड़वाया? इस सरकार में अगर कुछ लोग गौ तस्करी कर रहे हैं या गाय काट रहे हैं, तो क्यों नहीं पकड़ते आप लोग जाके? क्यों नहीं कोशिश करते? पार्टी से निकाला। अगर नंदकिशोर गुर्जर झूठ बोल रहे हैं तो पार्टी से निकालिए। उसी दादरी में 1 लाख को थोड़ा सा गोश्त के नाम पर मार डाला जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने औरंगजेब की तारीफ करने वाले को पार्टी से निकाल दिया? या मैं ये ऑफिशियल लाइन मान लूं कि औरंगजेब की तारीफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं? माफी मांग ली। मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, आपने निकाल दिया क्या? माफी मांग ली आपने निकाल दिया क्या? मैं पूछ रहा हूं। ऐसे 20 नेताओं के नाम गिना दूंगा जिनको आपने पार्टी से नहीं निकाला, जिनको आपने पार्टी से नहीं निकाला, ऐसे 20 नेताओं के नाम गिना दूंगा। मैं बता रहा हूं, शब्द वापस। तो आप मेरी बात सुनिए, क्या आप गौ तस्करी पे अगर आप वाकई गंभीर हैं, अगर गौ हत्या पे वाकई गंभीर हैं, तो बताइए जरा, कहां समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने इसको लेकर हो हल्ला किया? नहीं, हम सवाल उठाएंगे। और हमारे विधायक ने, अबू आसिम साहब ने माफी मांगी। गुजर अपने शब्द वापस ले ले कि 50,000 गाय नहीं काटी जाती, हम मान लेंगे। गुजर आज भी अपने स्टैंड पर खड़े हुए हैं कि हाँ, यूपी में योगी आदित्यनाथ की छत्र छाया में, और तारिक खान वही गुजर इस बात पे भी अड़े हुए हैं कि मुसलमान लोनी से हटा दिए जाएं। आप मानेंगे उनकी बात? हटवाइए। वही नंदकिशोर गुजर कह रहे हैं कि मुसलमान लोनी से हटा दिए जाएं गाजियाबाद के। आप मान लेंगे उनकी बात? बताइए। अरे हटवाइए। अगर आप वकालत कर रहे हैं नंदकिशोर गुजर की, तो बताइए, हटवा देंगे? आप ये बात, आप जाइए, मोर्चा लगाइए उनके साथ। काटी जाती है। अब समस्या इस बात की है कि आपको एक बात तो पसंद है, दूसरी बात पसंद नहीं है। हटवाने वाली बात मान लूंगा। आप दोनों बात मान लेंगे। अब मेरी बात सुनिए, किसी एक व्यक्ति पे सेंटर की डिबेट नहीं है। मुझे यह बात बताइए कि ये बंटवारे का प्रॉब्लम कहां है? एचएस रावत जी को जरा फ्रेम मिलाइए। रावत साहब, ये समस्या कहां है? समस्या ये है, इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि ये दलितों की बात करते हैं। इन्होंने दलित पार्टी की अध्यक्षा मायावती के साथ जो हाल किया था, आज तक वो साड़ी नहीं पहनती हैं। उन्होंने कहा था आज तक नहीं पहनती। उनके एमएलए को उन्होंने मारा था। ये दलितों की बात करते हैं और ये सपोर्ट करते हैं इनको अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी और ये बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। ये कहते हैं कि अगर मैं गोली न चलवाता तो मेरी मुसलमान वोट बैंक चली जाती, और ये अगर मैं यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर हज हाउस न बनवाता तो मेरी वोट बैंक चली जाती। मैं आपको बोलने का, सुनने का पूरा मौका दे रहा हूँ। नहीं, मेरी बात तो सुन लो पहले। जो आप दलितों की बात कर रहे थे, आगरा के अंदर बारात निकाली जा रही, दलितों पर अत्याचार हुआ। आप भूल गए कि पार्टी के अध्यक्ष को खत्म कर दिया होता आपने। आप वही लोग हैं ना सारे के सारे। और फिर आपने कहा कुंभ के अंदर अलग अलग घाट बनाए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अखिलेश कौन से दलित घाट पर गए थे नहाने के लिए? आप बताइए ना जरा। आप पब्लिक को मूर्ख बनाते हो यहाँ बैठ करके। आप अपनी तरफ नहीं देखते हो कि किस प्रकार से आप गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हैं, हिंदू विरोधी बातें करते जा रहे हैं। आप भूल गए क्या आपने ज्ञानवापी के अंदर किस प्रकार से गौरी श्रृंगार की पूजा को बंद करा दिया था? आप किस प्रकार से हिंदुओं के साथ आप राजनीति करते हैं, किस प्रकार से आप लोगों ने शोषण किया अपने टाइम पर। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं रावत साहब आपके पास। कामरान मलिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कामरान मलिक साहब, क्या आज की जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं, कहीं से कोई शोर नहीं, कहीं से कोई हंगामा नहीं, दोनों लोग बड़े प्रेम से होली भी खेल रहे हैं और जुमे की नमाज भी बड़े आराम से हुई, इत्मीनान से हुई? देखिए, योगी जी ने सनातन धर्म की बात करी। मैं सनातन धर्म का तहे दिल से जो है कहते हैं मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मगर अगर जो है सनातन धर्म का बोलबाला होता तो लोगों को डर से मस्जिदों पर तिरपाल नहीं डालने होते। लोग जो है लोगों को जो है शालीनता से जो है होली खेलने का शऊर सिखाया गया होता।
आज क्या रंग के दो छींटों से हिंदुस्तान के अंदर, कामरान जी बताइए आज ना, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी बंदा, कोई भी आपके बदन पर पड़ जाए तो क्या सनातन धर्म को मानने वाले लोग ये रंग क्यों नहीं शालीनता से होली खेलना सिखाते? होली को शालीनता से खेलना अगर सिखाया जाए, होली को अगर शालीनता से खेलना सिखाया जाए तो लोग जो है गंदगी दूसरों के ऊपर न डालें, शराब पी के दूसरों के ऊपर जो है अत्याचार ना करें। शालीनता से होली खेलना सनातन धर्म का कर्तव्य है, सनातन धर्म का कर्तव्य है कि लोगों को शालीनता से होली खेलना सिखाया जाए। कामरान मलिक ये बताइए, एक मिनट हो जाइए कामरान मलिक, ऐसा एक मिनट हो जाए, बंसल साहब एक मिनट कामरान मलिक, ऐसा कौन परिवार है जो अपने लड़के से कहता होगा कि तुम दारू पी के डांस करो? कोई परिवार ऐसा होगा आपकी नजर में? मगर किसी के पिता ऐसे होंगे जो कहेंगे बेटा जाओ शराब पी के सीखो? देखिए भाई कौन सिखाता है ये बदतमीजी? अब शबे बारात के दिन कोई अगर एक पहिए पे बाइक दौड़ा रहा है, कोई साइलेंसर खोल के दौड़ा रहा है, तो इससे हम ये कहते हैं कि शबे बारात मैं इस चीज को खंडन कर रहा हूं। हम भी कर रहे हैं खंडन। कोई शराब पी के हंगामा करे, कोई किसी पे गंदगी डाले, मैंने किसी भी कौन खंडन नहीं करता? मैंने अभी तक किसी भी रिलीजियस लीडर का बैठे हुए पैनलिस्ट, अरे इस तरह के वक्तव्य बोले जाते हैं, लेकिन अगर होली हिंदुस्तान के अंदर मनाई जाएगी तो कहां मनाई जाएगी? यानी किसी भी तरह से होली मनाओ, आप उसको किसी भी तरह से होली मनाओ, शराब पी के लोगों के ऊपर कीचड़ डालो, लोगों के जगह दुपट्टे खींचो, मस्जिदों के ऊपर जो है रंग डालो, दुपट्टे खींच रहे हैं। कौन किसके दुपट्टे? अरे यही होता है। बात करें आप जनरलाइज कर रहे हैं। अगर आप 1.5 अरब की आबादी में 2 केस को जनरलाइज करेंगे, 2 केस नहीं होते, 2 केस नहीं होते, क्यों नहीं होते? अभी इसी मेट्रो में इसी दिल्ली मेट्रो में शराब के शबे बारात के दिन दिल्ली मेट्रो में हंगामा हुआ कि नहीं हुआ? गलत हुआ आपने, वो नहीं होना चाहिए था। क्या करेंगे? नहीं होना चाहिए था। इसमें कोई इस्लाम पे सवाल उठाए, इसमें कोई इस्लाम की परवरिश चाहिए, अभी कोई इस्लाम की परवरिश पे सवाल उठाए तो बुरा लगेगा कि नहीं? अभी कोई इस्लाम की परवरिश पे सवाल उठाए तो बुरा लगेगा कि नहीं? सनातन धर्म को बुरा कह नहीं रहा, तो फिर वही बात, मैं सनातन धर्म के मानने वालों को कह रहा हूं, उनको होली खेलना नहीं सिखाया, उनको शऊर नहीं सिखाया, नहीं सिखाया ना, त्योहार को टारगेट नहीं सिखाया ना, तो किसने सिखाया? मुझे बताइए। तो शबे बारात का हंगामा करना किसने सिखाया? मस्जिदों पे तिरपाल डालने की क्यों जरूरत पड़ रही है? वही तो सवाल है, वही तो सवाल है कि क्यों जरूरत पड़ रही है? तो फिर क्योंकि आपको लग रहा है कि आप बाल्टी भर के पेंट कर सकते हो उस पे, लेकिन अगर कोई लाल रंग पड़ गया, हरा रंग पड़ गया, तो आप कह देंगे ये नापाक हो गया। अरे अगर आप 2 बाल्टी एशियन पेंट्स का लाकर पेंट कर सकते हैं, कलर के कपड़े पहनना हूं तो और मैं होली नहीं खेलना चाहता, नहीं खेलना चाहते, जरूरत नहीं है आप मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं डाल सकते। लेकिन अगर किसी बच्चे ने, यही तो शालीनता है, किसी बच्चे ने शालीनता बोल रहा हूं, जिसको नहीं समझ के कौन खेलना चाह रहा है कौन नहीं खेलना चाह रहा, झगड़ा करेंगे क्या? उसे सिखाइए, झगड़ा करेंगे क्या? अरे झगड़ा नहीं करेंगे ना। जब मुसलमानों को तालीम दे सकते हो आप, सुधीर दास जी, मुसलमानों को, सुधीर दास जी महाराज, मुसलमानों को आप जो है शिक्षा दे सकते हो। भाई साहब हम सबको शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को भी, अपने परिवारों को भी, और सबको सिखाते हैं कि शालीनता से खेलिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 19-20 किसी 19-20 नहीं, आपको अभी 10 वीडियो दिखा दूंगा, क्या कर देंगे? अभी 10 वीडियो, इसका मतलब झगड़ा नहीं, आज की 10 वीडियो दिखा दूंगा, मैं भी बहुत सारे वीडियो दिखा दूंगा, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, अलीगढ़ की, ये बंटवारे, अलीगढ़ की बंटवारे की क्या समस्या है? संभल के ये बंटवारा कौन लोग करना चाह रहे हैं, जिसको योगी आदित्यनाथ बार बार बटेंगे तो कटेंगे तो कहते रहते हैं? सुधीर दास जी। जी बात ऐसी है कि कामरान मालिक साहब जो फरमा रहे थे अभी, तो कुंभ में 2007 में जब सपा की सरकार थी तो उन्होंने गार्डियन मिनिस्टर मुस्लिम दिया था, तो हम लोग शांति से उसको स्वीकारे ना। आप कैसी बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं आप? कुंभ जैसे सबसे बड़े आयोजन 2007 में गार्डियन मिनिस्टर सपा ने मुस्लिम दिया था, क्या आपको याद नहीं है? किस तरह की बात कर रहे हैं? और इस्लाम में अगर रंग हराम है या रंग पंचमी हराम है तो आप रंग क्यों बेच रहे हैं? बात नहीं हो रही सर, व्यापारी रंग हराम की बात नहीं हो रही, स्वतंत्रता की बात हो रही है, स्वतंत्रता हमारे की बात हो रही है। मैं नहीं चाहता होली खेलना, हमारे कैसे खिला दोगे आप? नहीं बेचना चाहिए। अगर मैं होली खेलना नहीं चाहता तो नहीं बेचना चाहिए, पिचकारी नहीं बेचनी चाहिए। और ये महोदय ने कहा कि गाय बांटने वाले लोगों को चंदा लेके भारतीय जनता पार्टी वहां कार्यालय खड़ी कर रहे। कौन से कार्यालय आप बताइए? हम लोग हाउस में उसको सब्जेक्ट को उठाते, कैसी बेबुदी बात कर रहे हैं, जो लॉजिक नहीं है तारिक खान साहब, उसके ऊपर इस तरह की बातें आपने नहीं करनी चाहिए। हम लोग बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं, पूरे भारत में क्या हो रहा है हमें सब पता है। आपके नमाज के बाद में कौन सी मांगे मांगी जाती है,
दारुल हब क्या है, दारुल इस्लाम क्या है, हम सब जानते हैं। देखिए आपके दो पुरखे जो है ना, दो पुरखे आप हिंदू है यहाँ से, आप ज्यादा, आपको कोई पूछता नहीं है, आपको सऊदी में पूछता नहीं है, आपको यूए में पूछता नहीं है, आप टर्की के मुसलमान आपको मानते नहीं है, आप क्यों इतना लेके चल रहे हो? पूरा दावा करते हैं भारत में सबसे ज्यादा, हमें क्या लेना सऊदी अरबिया से? अरे सऊदी अरबिया से हमें क्या लेना? सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है। हिंदुस्तान के अंदर हम तरक्की कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान है ना हमारा, क्यों जा रहे हिंदुस्तान है हमारा। कैसी बातें करते हो आप? कैसी बातें करते हो? अंडर एस्टिमेट करते हो आप। मेरा नाम ले रही है, मुझे जवाब देने दीजिए। देखो आप स्वीकार जी देखिए, भारत में जो है, आप भारत में हो, भारत में पले बड़े हो, एहसान किसी का थोड़ा ही है, एहसान किसी का थोड़ा ही है। एक मिनट सुधीर जी, एक मिनट। हाँ जी, अजहरी साहब क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं बंसल जी के पास तुरंत जाना चाहता हूँ, बताइए अजहरी साहब। दरअसल बड़ी कोशिश हो रही है कि बस है होली जी जी, और बात की जाएगी शबे बारात की, बात की जाएगी मुसलमानों की मस्जिद की, बात की जाएगी नमाज की, नमाजों के बाद क्या। देखिए अजहरी साहब, जब आप बेवजह की बात पे आएंगे कि कोई शऊर नहीं सिखा रहा है, भाई शऊर तो आप भी सिखाते होंगे, वो लड़के कहां से आते हैं फिर? क्या आपका तरीका है यार? आपके दिमाग में वो रहते हैं जो शबे बारात में घूम रहे हैं, वो नहीं रहते हैं जो पूरे महीने कांवड़ यात्रा के नाम से लोगों का जीना दो ओवर कर देते हैं। वो आप उसी में छेद करेंगे, उसी को मारेंगे। आप जो लोग आपको बढ़ावा देते हैं उन्हीं की हत्या करोगे। देखिए बंसल जी उल्लू वाली बातें अगर आप तुम भी कर रहे हो, लफ्ज थोड़ा आराम से, मॉब लिंचिंग करा रहे हो, मॉब लिंचिंग करा रहे हो, आप भी तो हत्याएं करा रहे हो, मॉब लिंचिंग करा रहे हो। अपने भाई को मत देखिए, भूल जाइए आप मेरे अंदर वो भाई मत देखिए। अरे आपको तो हम डरते नहीं, अभी कल की डराना चाहते हो। कल की बात है, रात की बात है, इनकी संस्कृति देख ली आपने, मस्जिद का तिरपाल हटा दिया एक एक करके, और मस्जिद का रंग दिखाओ ना, वो आपको कोई नहीं दिखाएगा। बातें कर रहे हो यहाँ पर बंसल जी। देखिए, मैं दो बातें बड़ी शालीनता से पूछना चाहता हूं, होली का अवसर है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ तो कहते हैं भाईचारा है जी, अगर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप अपने त्योहार मनाओगे तो हम तो पूरे अपनी मस्जिद को भी ढक लेंगे, खुद को भी रख लेंगे। आप मुझे बताइए, उन्होंने मस्जिद तो ढक ली और मौलाना मेरे सामने से बगल में से निकल जाते हैं। आप मुझे बताइए, अरे पता नहीं, देखो अपने मुझे उल्लू बताते हैं, खुद उल्लू की तरह बोलते हैं। अरे मैं आपको उल्लू नहीं बोलता, लेकिन आप उल्लूपना मत दिखाइए ना यार। आप मैं आपको उल्लू नहीं बोल सकता, मैं आपको उल्लू नहीं बोल सकता। अरे भाई, आपको अपना भाई आप पहचानने में आता है आपको ना। ये देखो राम जी, देख लिया आपने इनको, अब देखिए इनको देख लिया, इनकी संस्कृति यही है, ये इस्लाम की संस्कृति हो सकती है, मेरी नहीं हो सकती। लोग जो तिरपाल डालते हैं वो आपके खौफ से, क्योंकि आपको अब देखिए इनकी संस्कृति देखिए जी। भी हुआ, अरे खौफ है तो अरे तो अपने ऊपर भी डालो ना यार, एक बुर्का आप भी ओढ़ कर निकलो। आप तो सफेद कपड़े पहन के और स्टूडियो तक पहुंच गए आप। अरे आप सफेद कपड़े पहन करके स्टूडियो तक कैसे पहुंच गए, बताओ ना। मुसलमान आप जो है ना, आपको पहले भाईचारे की बात करते हो और दो रंग पड़ जाएंगे तो आपको इस्लाम खतरे में नजर आता है। इससे कैसे खतरे में पड़ जाएगा? भाई को चारे की तरह चढ़ना छोड़ दीजिए, भाई को चारे की तरह चढ़ना छोड़ दीजिए। हिंदू समाज जानता है आपके किसने मना अगर आप इसी तरह से चढ़ोगे तो आप बंसल जी, आपके पास बातें ही नहीं, आगे लाइन पर हमें कैद कर लो आप। अब ये कमाल देखिए, ये कमाल देखिए, ये कमाल देखिए। मैं लौट के आ रहा हूँ, एक मिनट में तारिक खान के पास, तारिक खान के पास आना चाहता हूँ मैं। आप सबको रोकना चाहता हूँ। तारिक खान, घर में बैठकर होली बन जाए, घर में बैठकर रमजान बन जाए, घर में बैठ के मुहर्रम बन जाए, सारे त्योहार ही फिर घर में बैठ के बन जाए। ठीक है, पहले अभी जवाब दे दूं। जागरण की खबर है 24 अगस्त 2024 की, देश भर में 768 पार्टी कार्यालय बनाएगी भाजपा, जेपी नड्डा ने किया ऐलान। ठीक है, बच्चे कोई बात नहीं करता हूं, ये खबर है। अब सुनिए, अभी जो भी बोल रहे थे जवाब, दो बातें हैं समझने की कोशिश के लिए बंसल साहब। एक तरफ आप वृंदावन में मना कर देते हैं कि मुसलमान ना आए, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि आप 10 पीढ़ी पहले हिंदू थे, मान लिया मैंने मान लिया, हम कन्वर्टेड है, मान लिया मैंने। एक तरफ मना भी करते हो,
फिर कहते हैं आप कि आओ भैया होली खेलो, उधर मना कर रहे हैं, इधर कह रहे हैं आपको रंग से परहेज है। अच्छा, रंग की बात पर आता हूं, मान लेते हैं आपके लिए कोई मांस खाना प्रतिबंधित है, वो आपकी आस्था है और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हम मुसलमान का विरोध नहीं करते, हम वो जिहादी मानसिकता का विरोध करते हैं। हम मुसलमान का विरोध नहीं करते, हमारा विरोध मुसलमान से नहीं है, वो मेरे वंशज है, मेरा खून का हिस्सा है। लेकिन अगर आप जिहाद करते हो, अगर आप हिंदू का विरोध करते हो, आप अगर भारत विरोध करते हो, ठीक है, आप थूकोगे। ठीक है बंसल जी, पॉइंट आ गया आपका। तारिक भाई को बात करने दीजिए, तो हम अलाउ नहीं करेंगे, चाहे हम मुसलमान है चाहे कोई और है, हम प्रवेश बर्दाश्त नहीं करेंगे। तारिक भाई की बात आने दीजिए। एक मिनट मौलाना आजरी, मौलाना आजरी, आपकी बारी नहीं है सर, आपकी बारी नहीं है। सारे लोग बोलेंगे तो आवाज कैसे जाएगी? हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। मस्जिदों को ढक लिया, आप खुद भी एक एक करके ये मौलाना सफेद टोपी पहन के कैसे आ गए आज बार? मुझे बताइए, मौलाना को बोलिए ये काला बुरखे में आते। ठीक है, बंसल जी पॉइंट आ गया आपका। तारिक भाई की बात आने दीजिए, प्लीज रुक जाइए सारे लोग, प्लीज। दो बूंद। अरे मौलाना आजरी, आज तो कम से कम आराम से बात कीजिए। अत्याचारी, जालिम, ये वो कौन आपको पकड़ रहा है भाई साहब? कौन पकड़ रहा है? क्यों नाराज हो रहे हैं? ये तारिक भाई की बात आ रही थी, उनकी बात आने दीजिए, फिर दूसरे मेहमान के पास में जाऊंगा। आप प्लीज सुनिए, आप रिस्पॉन्ड करिएगा, मैं आपको आधा घंटा सुनने के लिए तैयार। फिर क्यों विश्व हिंदू परिषद ने विरोध नहीं किया जब कहा गया कि जिहादियों को तो हर एक हिंदू उल्लू नजर आता है? अरे आजरी साहब देखिए, भाषा दोनों लोग सामान्य रखिए तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना मैं म्यूट कर दूंगा। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता हूं कि आप उल्लू से शुरू करें, फिर बंदर पे चले जाएं, फिर सुअर पे चले जाएं, ये नहीं करने दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, प्लीज तारिक खान बोलिए। अगर ये मीट खाते हैं, सुअर का मांस अगर इनके फेंक दिया जाए तो? एक मिनट बंसल साहब, मैं रुक रहा हूं प्लीज। इसीलिए तिरपाल डाला, इसीलिए। अरे विनोद बंसल जी और हाफिज नूर अजहरी साहब, दोनों से मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, बात आने दीजिए, पॉइंट आने दीजिए। इतने सारे विशेषण और जुमले हैं इस देश में कि वो बोलेंगे तो दोनों के कान में से खून निकलेगा, अच्छा नहीं लगेगा फिर। ठीक है, तारिक खान कंप्लीट की जल्दी। सुनिए, तो क्यों नहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? बंसल साहब, आपके तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि हम खंडन करते हैं, आपने नहीं किया। आप एक तरफ मुसलमानों को रोकते हैं कि हमारे यहां मत आओ, ये थूकते हैं, उसके बाद कहते हैं कि इनको एलर्जी है उस चीज से। अच्छा, एलर्जी पे भी जवाब देता हूं, अगर कुछ खाना आपके धर्म में प्रतिबंधित है, आपको पूरी आजादी है कि आप उससे दूरी बनाए रखें। किया कि नहीं किया? तारिक अगर ये बताओ कि आज तक जो मुझे वाले हैं, हमले वाले हैं, जो पेशाब करने वाले हैं, अब एचएस रावत साहब के पास एक आखिरी जवाब के लिए मैं जाना चाहता हूं। रावत साहब, ठीक है, आप बुलाते भी हैं, आप भगाते भी हैं, दोनों काम कैसे चलेंगे? रावत जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये गंदगी फैलाएंगे, कौन बुलाएगा? ये जूस के अंदर पेशाब मिलाते हैं, रोटियों पे थूक लगाते हैं, और जितने भी फ्रूट हैं उनके ऊपर थूक लगा के रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर समोसा हो गया, ब्रेड पकौड़ा, उसके अंदर बीफ मिला करके देते हैं, तो इनको कौन बुलाएगा? कौन चाहेगा को अपने धर्म को? अपने घर बुला लो ना, अपने घर। आप अगर उनके घर में जाओ, अपने घर बुला लो। अगर आपको भ्रष्ट कर दिया जाता, आपको ऊपर क्या जाएगी? आप रमजान के अंदर कह देते हो कि हिंदू की दुकान अपने घर तो बुला लो, हिंदू की दुकान गुजिया खिलाने के लिए बुला लेते। चलिए सर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी मेहमानों का। हमारे पास अभी डिबेट में इतना ही समय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।